ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे राहु जब भी 8वें घर में हो तो क्या रिजल्ट देता है। तो जो भी मैं ये सीरीज बना रहा हूँ राहु 1 से लेकर 8 तक, तो 8वां घर या 8वां साइन, 7वां घर या 7वां साइन, इसको भी लेके चलें तो आपको प्रेडिक्शन करने में और भी मज़ा आएगा। और साथ ही साथ आप मेरे फेसबुक पे एक ग्रुप है, उस पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे लोग अपने क्वेश्चन पूछते हैं, उसका मैं आंसर देता हूँ। और वहाँ पे मैं कुछ और भी चीज़ें बताता रहता हूँ। तो वहाँ पे फेसबुक पर एक्सट्रोनेक्स नाम से ग्रुप है फेसबुक पे, वहाँ पे ज्वाइन हो जाए। विक्की ओबरॉय मेरा फेसबुक आईडी है। तो राहु जब भी 8वें घर में हो तो ऐसे में देखा गया है कि पास्ट लाइफ में इस जातक को बहुत ज़्यादा नेम फेम की चाहत थी। यानी कि ये या तो चाहत बहुत ज़्यादा नेम फेम की रखता था या फिर इसके पास था। यानी ये एक दबदबा बना के रखता था। मतलब इसके पीछे मतलब शासन मतलब करने का एक अधिकार, या फिर बोल सकते हैं कि मतलब ये एक अच्छे पोस्ट पे हो सकता है या फिर शासन करता होगा किसी भी क्षेत्र से, जैसे कि कुछ दबंग टाइप हो या फिर ऐसा हो जैसे राजनीति में हो या फिर कोई अच्छे पोस्ट पे हो। और वहाँ से ये मतलब अपना अधिकार जमाना, शासन करना, ऐसा इसका एक विचार था। इसी कारण इस जन्म में भी ये मतलब हमेशा सोचता है कि मैं किसी को भी वाट लगा सकता हूँ अपने अधिकार से। और दूसरा बात, इसको एक विद्या यानी कि पढ़ाई, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का ज्ञान को प्राप्त करना, विद्या को प्राप्त करने की एक जो चाहत थी, वो भी इस जन्म में इसको रहती है हमेशा। तो विद्या की भी चाहत यानी गूढ़ रहस्यों को जानने की एक चाहत। तो गूढ़ रहस्य जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, पर और अष्टम भाव, यहाँ से डाटा साइंस को भी देखते हैं, साइंटिस्ट को भी देखते हैं। और जितने भी लोग वैसी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, वो राहु 8 वाले हैं। यहाँ 8वां साइन और 8वां हाउस दोनों लेके चल सकते हैं। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं विद्या की एक चाहत थी जिसमें उसको नेम फेम चाहिए था, उसमें उसको तरक्की चाहिए था, पर उसको नहीं मिला। उस कारण से जातक इस बार उसी क्षेत्र में बहुत जल्दी वो चीज़ को जान लेता है, सीख जाता है और बहुत अच्छा होता है। जैसे कि जितने भी अच्छे बिजनेसमैन हैं या जितने भी टॉप के अमीर इंसान हैं, उनका राहु 8वें साइन में है। और वो 8वें साइन में या 8वें घर से रिलेट करता मिल जाता है, क्योंकि उन उन लोगों ने अपने टाइम पे कुछ ऐसा किया। जैसे कि बिल गेट्स के चार्ट में राहु अष्टम साइन में 6ठे भाव में है। उन्होंने एक MS वर्ड जो भी है कंप्यूटर का, वो निकाला। यानी 6 महीना उस पर टाइम दिया। 6 महीने में इतना अच्छा प्रोसेस कर पाना किसी भी चीज़ को, ये राहु ही करा सकता है। तो कहीं ना कहीं जितने भी राहु 8 वाले हैं, जितने भी टॉप के हैं, जो फेसबुक के मालिक हैं, उनका भी राहु 8वें साइन से कनेक्ट है। तो देखिए वो लोग कहीं ना कहीं ऐप पे या फिर कोई ऐसा चीज़ जो अलग चीज़ है, मतलब विद्या से ही टॉप लेवल पे जाना, ये राहु 8 करता है। या फिर किसी भी क्षेत्र में अपना नाम और दबदबा बना लेना, अधिकार जमा लेना, क्योंकि राहु 8वां भाव भी राजनीति से जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग या तो राजनीति में इन्वॉल्व होकर अपना दबदबा बनाते हैं, या फिर अपने आप को इतना अमीर करके, मतलब इनकी इतनी जान पहचान हो जाती है। राहु 8 एक ही बात है कि जान पहचान इनकी बहुत हाई होती है। और ऐसे लोग अपने जान पहचान के कारण ही सारे काम करा लेते हैं। पर ये सब सारी चीज़ें कब होती हैं? जब राहु की दशा एक्टिव हो। क्योंकि जब तक राहु की दशा नहीं आएगी तो कुछ काम नहीं हो सकता। क्योंकि राहु 8 वैसे सारे लोग खराब बोलते हैं, और वैसे है भी राहु 8 खराब। लेकिन एक किताब है उसमें राहु 8 को मतलब बोला गया है कि राहु 8 या वृश्चिक का हो, या फिर राहु 4 6 8 में अकेला हो, तो ये अपनी दशा में मतलब जातक को पालकी पे घुमाता है। पालकी पे घुमाने का मतलब आजकल लग्जरी लाइफ, जैसे कि बहुत अच्छे गाड़ी में घूमना। पालकी पे घूमने का मतलब वही हो गया कि आजकल के लाइफ में
लग्जरियस लाइफ जीना, अच्छे गाड़ी, वाहन, घर का सुख भोगना और अच्छा पद प्राप्त करना। मतलब अपने जिस भी लाइन में आप काम करते हैं उस लाइन में टॉप पे रहना, पीक पे जाना। तो ये जो भी राहु 8 वाले हैं ये अचानक से अपने जॉब में प्रोग्रेस करते हैं या अचानक से काम में तरक्की पाते हैं। अचानक से इनको फॉरेन क्लाइंट मिलने लगते हैं या डील होने लगते हैं या फिर एमएनसी कंपनियों से ये लोग जुड़ जाते हैं। तो राहु 8 बताया गया है कि ऐसे लोग अपने दम पे या पैसे के दम पे अपना काम बनाने की एक चाहत रखते हैं और बनाते भी हैं। मतलब ये लोग का है भी कि ये लोग अपने पैसे के दम पे अपना काम करा लेते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ में इन्होंने कहीं ना कहीं अपने पैसे के दम पे बहुत ज़्यादा अनैतिक काम कर दिए थे, या फिर बोल सकते हैं कि विद्या की चोरी भी की हो और उसके द्वारा, या फिर विद्या का उपयोग ही ना किया हो, लोगों को दिया ही ना हो, इसलिए इस जन्म में उस विद्या का उपयोग करके लोगों को देते हैं। मतलब कहीं न कहीं ये लोग विद्या के द्वारा ही कहीं न कहीं जाने जाते हैं। तो जितने भी राहु 8 वाले हैं और वो टॉप के अच्छे पोस्ट या फिर बहुत धनी-मनी हैं, उनको देखिए कि वो कहीं न कहीं अपने नॉलेज के द्वारा ही बहुत ऊपर जा रहे हैं। या तो कोई ऐप बना के या फिर कोई ऐसा काम करके जिसके द्वारा लोगों का कल्याण हो रहा है। बिल गेट्स का ही देख लीजिए, एमएस ऑफिस जो है वो कितना काम आ रहा है। तो कहीं न कहीं राहु 8 अपने विद्या के दम पे ही बहुत आगे जाता है। तो अपनी विद्या, ज्ञान के नाम से ही ये लोग अपने मतलब नेम, फेम और तरक्की पाते हैं। और पास्ट लाइफ में इन्होंने मतलब लोगों को वैल्यू नहीं दिया था, अपने विद्या को छुपा लिया था या बताया नहीं था या उसका दुरुपयोग किया था, इसलिए इस लाइफ में इनको लोग उतना वैल्यू नहीं देते हैं, इनके कामों का वैल्यू नहीं देते हैं। मतलब बोलते हैं अच्छा कर रहा है, पर शुरुआत में इनको तरक्की नहीं मिलता, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। शुरू में लोग इनको वैल्यू नहीं देते हैं क्योंकि पास्ट लाइफ में इन्होंने उसी विद्या के कारण लोगों को टॉर्चर किया था, अपने अधिकार शासन को दिखाया था, पैसे का दम दिखाया था। इसलिए इस बार इसके मन में हमेशा रहता है कि मैं पावर दिखा देता, मैं अपना पैसे के दम पे इसको दिखा देता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये दिखा नहीं पाता। धीरे 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 जैसे जैसे बड़ा होता है उसके बाद इसके लोग वैल्यू देते हैं, पर शुरुआती दौर में इसको लोग पूछते भी नहीं है। तो राहु 8 में जिसका है वो चेक करें कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने बहुत ज़्यादा लोगों को टॉर्चर कर दिया था अपने नेम फेम और अपने दबदबा को रख के कि आपके पास शासन करना है, मतलब अधिकार था जमाना। मतलब कहीं ना कहीं जैसे लोग आजकल है ना कि पुलिस की धमकी दे देते हैं या फिर मतलब पावर रखते हैं कि जहाँ भी जाओगे वहाँ मेरी पहचान है, उस टाइप का राहु 8 सोचता है। और दूसरा बात, राहु 8 ये भी है कि पास्ट लाइफ में इसने किसी जानवर की गला दाब के मौत की थी या किसी को गला दबाया था, इसलिए इस जन्म में इसको कोई फ्रेंड, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कोई ना कोई इसका दोस्त या लड़ाई झगड़ा के दौरान इसका गला ही पकड़ता है और दबाता है, और उस समय उसको गले पे आघात भी हो सकती है लड़ाई के दौरान। तो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में इसने किसी जानवर की गला दबा की हत्या की थी, या उसको मतलब जैसे कि किसी जानवर को गले पे चोट या प्रहार भी कर देना, ये भी कहीं न कहीं राहु 8 दिखाता है। इसलिए इस जन्म में इसको गले पे प्रहार होता है या कोई गला दबाता है। और कुछ केस में ये भी देखा गया है कि सोते वक्त इसको लगता है कि कोई गला पकड़ लिया, क्योंकि राहु 8 जैसे कि प्रश्न कुंडली हो उसमें राहु 1, 12, 8 से लिंक कर जाए तो ये प्रेत बाधा है, ऊपरी बाधा है। या फिर चार्ट में भी हो राहु 1, 12 या 8 से कनेक्ट, तो आप पे प्रेत बाधा, ऊपरी बाधा बनी रहती है। तो ट्रांजिट का भी राहु 8 में आ जाए तो उस समय आपको लगेगा कि कोई गला पकड़ रहा है, जैसे कुछ दिन पहले कन्या लगन वालों को लग रहा था, अब लियो वाले को लग रहा होगा। तो ये लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कोई मतलब मेरा गला पकड़ लिया है, लग रहा है कोई दबा रहा है सोते समय, या सपने में किसी ने मेरा गला पकड़ लिया और उसको एहसास हो रहा है कि सच में पकड़ा है। तो ऐसे भी मतलब हो सकता है जिसका राहु 8 से ट्रांजिट कर रहा हो, और राहु जिसका 8 में हो उसको हमेशा ऐसा लगता है, या फिर उसके जीवन में एक बार कोई ना कोई उसका गला पकड़ेगा। और ये राहु 8
कोई दोस्त हो या फिर ससुराल पक्ष में या पति, क्योंकि एक चार्ट में लेडीज का राहु आठ था, उसने बोला पति के साथ झगड़ा हुआ, तो राहु आठ था, मैंने बोला कि उसने गला पकड़ा होगा और धमकी दी होगी, तो उसने बोला हाँ गला ही पकड़ा था और धमकी दी थी। वैसे ही एक और प्रश्न कुंडली आया था कि राहु आठ में हो, तो उस समय उसका भी प्रश्न था कि बॉयफ्रेंड ने मारा, तो मैंने बोला गला पकड़ के बहुत मारा होगा, तो गला ही पकड़ा था। राहु आठ गला ही पकड़ते हैं, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में जानवरों की गला दबा के मतलब मृत्यु की है, जैसे मुर्गा या मछली, उनको पकड़ के लोग दबा देते हैं, सांस फूलने लगता है, तो सांस फूलने या सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाता है। आजकल जो पाइपलाइन बाहर से लग रही हैं वो राहु आठ वाले को भी लग सकता है और लगता भी है, क्योंकि आपने किसी का गला पकड़ा तो कहीं ना कहीं उसको सांस लेने में दिक्कत हुई, तो आपको भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए राहु जब भी आठ हो और प्रश्न कुंडली में ये आ जाए, तो आप ये बोल सकते हैं कि आपका गला पकड़ा गया था लड़ाई के दौरान। और वही राहु आठ में हो तो ये भी हम देखते हैं कि उस समय आपका कहीं ना कहीं किसी मतलब यूट्यूब पे या फिर किसी भी जगह पे आपका वीडियो का बनना या वीडियो की एक्टिविटी करना, जैसे कि आजकल लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, तो कुछ दिन पहले कन्या वाले यूट्यूब पे मतलब वीडियो बना रहे होंगे। अब लियो लगन का राहु अष्टम से चल रहा है, तो लियो वाले सोच रहे होंगे कि हम अब यूट्यूब पे आ जाएं, तो यूट्यूब पे ये आ जाते हैं, या फिर पहले से हो और राहु आठ में आ जाए तो उस समय इनको यूट्यूब पे मतलब इनका वीडियो जो है वायरल हो जाता है। मतलब अच्छा या बुरा जो भी हो, वीडियो वायरल होता है जब भी राहु आठ से कनेक्ट हो। तो राहु आठ जब भी आता है तो कहीं ना कहीं ये मतलब एक तरह से ऑनलाइन एक्टिविटी बढ़ा देता है। जैसे न्यूज़ पे अचानक से कैमरामैन लेकर आ जाए, आपको दिखा दे न्यूज़ पे, या फिर यूट्यूब पे कहीं ना कहीं कोई आपका वीडियो वायरल हो जाए, या आप यूट्यूब पे आके खुद ही यूट्यूब पे कुछ बोलने लगे, या ट्रांजिट में भी जब भी आता है, या फिर आपके चार्ट में ही है, तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कहीं कुछ ना कुछ वीडियो बनेगा, या फिर आपका फेस जो है वो न्यूज़ वीडियो यूट्यूब पे आएगा। मतलब लोग देखेंगे आपको अचानक से, या फिर आप ही कुछ ना कुछ ऐसा फ़ोटो वीडियो अपलोड कर देंगे जिससे कि लोग आपको देखना चाहेंगे। मतलब बहुत दिन से आप छिप रहे थे, लेकिन राहु जब आठ आएगा तब आप सामने आ जाएंगे, पब्लिक में आ जाएंगे। तो और ये ट्रांजिट के दौरान बहुत होता है, जब राहु आठ से ट्रांजिट करे तो आप मतलब वीडियो हो सकता है खुद ही बनाना चालू कर दें, या फिर रील बनाना चालू कर दें। जैसे आजकल सब कोई रील बना रहा है, तो हो सकता है इंस्टाग्राम पे आप रील बनाना चालू कर दें अचानक से, आपको बहुत ज़्यादा मन करे। तो राहु आता है तो मन करता है, राहु जाता है तो मन भाग भी जाता है, तो बहुत सारे लोग छोड़ भी देते हैं। या फिर आप कहीं राहु आठ से ट्रांजिट कर रहा है और आप कहीं शादी में गए हैं, या आप कहीं शादी है, तो आपके शादी में तो आपको तो दिन भर जो रिकॉर्डिंग वाला है वो तो पीछे पीछे लगा ही रहेगा। या फिर किसी शादी में गए हैं तो वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग वाला आप ही के पीछे घूम रहा है, खा रहे हैं तो भी घूम रहा है, डांस कर रहे हैं तो भी घूम रहा है, मतलब आप ही के पीछे फोकस रहेगा। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल चालू करना ये एक तरह से अच्छा है। राहु आठ का ट्रांजिट मतलब ये एक तरह से, यदि आपको यूट्यूब चैनल चालू करना है तो राहु आठ से ट्रांजिट कर रहा है तो आप चालू कर सकते हैं। तो कोई ना कोई एक्टिविटी हो जाती है जिससे फेस चेहरा दिखाया जाएगा ऑनलाइन, क्योंकि राहु आठ अपनी दशा में ये इंसान को मतलब छा जाता है इंसान, राहु आठ वाला जो भी काम करता है। तो पर दशा इम्पोर्टेंट है, दशा आएगी राहु आठ या आठवें साइन में अकेला बैठा हो और 3-6-8 में हो या 4 में भी हो, तो ये इंसान तरक्की करता है। पर अकेला होना चाहिए और दशा भी आनी चाहिए, नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा। बाकी जो भी टेंशन वाली बात है वही होगी, क्योंकि राहु आठ में बहुत ही खराब माना गया है। राहु आठ में हो तो ऐसे में भी मतलब, क्योंकि आठवां जो भाव है वो भी ऊपरी बाधा और प्रेत दोष से कहीं ना कहीं देखा गया। तो ऊपरी बाधा, आफत का आना, बिना मतलब का इल्ज़ाम लग जाना, छापा पड़ जाना जैसे बिजली विभाग का या फिर इनकम टैक्स का, या कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आ जाना। जैसे आजकल
फ्रॉड हो जा रहे हैं आजकल, जैसे कि अकाउंट से पैसा गायब हो जाना या फिर वीडियो वायरल हो जाना, अच्छे या बुरे जो भी हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी आपत्ति आ जाना जैसे एक्सीडेंट का बन जाना, मृत्यु का प्रॉब्लम, यानी कि जो भी खराब चीज़ें हैं अष्टम भाव की, वो चीज़ें अचानक से आके आपको पीड़ित कर देती है। तो राहु आठ इतना अच्छा नहीं है। अपनी दशा में आए तो आपको काम में तरक्की दे देगा, पर कहीं ना कहीं आफत भी लाएगा, क्योंकि अष्टम भाव अचानक है, आफत का है, और राहु तो भरम है ही, राहु आपदा विपत्ति है ही। तो ज़ोरों शोरों से तरक्की भी कराता है दशा में, और बहुत ज़्यादा बेकार भी है राहु आठ का ट्रांजिट में आना या फिर राहु आठ का रहना, क्योंकि ये इंसान कहीं न कहीं किसी प्रेत बाधा से पीड़ित रहता है, रोग रिपू ऋण से, जैसे कि छठे भाव रोग रिपू ऋण का है, और अष्टम उसका भी बड़ा रूप है। तो जैसे कि छठे भाव में तो केवल हॉस्पिटल जाएगा, आएगा, दवा खाएगा, लेकिन अष्टम भाव में बेड रिडन तक कर देता है। तो राहु आठ ये बहुत ख़राब है। ये इंसान हमेशा कुछ न कुछ अपने रोग को लेके ही पीड़ित रहेगा, या कोई ऊपरी बाधा को लेके हमेशा पीड़ित रहता है। तो इतना अच्छा नहीं है राहु आठ, ये खराब ही दशा है। लेकिन दशा में राहु आठ का मतलब ये इंसान को बहुत हाइट पे भी ले जाता है, पिक पे ले जाता है इंसान को अपने क्षेत्र में। दशा में ये ऊंचाई पे जाता है, यानी जो लोग रोडपति से करोड़पति हो जाते हैं वो राहु आठ वाले ही हैं। तो राहु आठ यदि आप पे बहुत ज़्यादा विपत्ति आपत्ति पड़ रही है तो आप सतर्क रहें, क्योंकि राहु आठ अच्छा प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव जो है अचानक गलतियों का है, यानी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का है, और राहु जो है वो भरम का कारक है। जैसे राहु आठ में गुलिका मांडी के साथ हो जाए, गुलिका मांडी वाला वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप देख लें, वो शनि के ही भाई होते हैं। तो राहु आठ में गुलिका मांडी के साथ हो तो जातक खुद जहर विष या कोई एक्सपायरी दवा खा लेता है और अपने शरीर को कष्ट देता है, और उसी के कारण उसके शरीर को कष्ट पहुंचता है और वो बाद में पछताता है। तो अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारना राहु आठ है। अष्टम भाव अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना बोला जाता है, और राहु जो है वो मतलब भरम का कारक है। अचानक से आपके दिमाग में कौन सा भरम आ जाए और आप क्या कर लें पता नहीं चलेगा। तो राहु आठ वाला जातक वैसे टेक्निकल लाइन में बहुत बढ़िया करता है, यानी गुप्त रहस्य को निकालना या कोई बात की गहराई तक जाना या गहन अध्ययन करना, उस चीज़ को खोज के सामने रखना, समाज के सामने ला के रखना। जितने भी डिप्लोमेट हैं या फिर डाटा साइंस साइंटिस्ट, एस्ट्रोलॉजर या कोई ऐप बनाने वाले, वो राहु आठ या वृश्चिक में राहु हो तो वो कहीं ना कहीं वो अकेला हो तो बहुत अच्छा, मतलब अद्भुत रिसर्च करके सामने लाते हैं, और उनकी दशा आ जाए तो गजब का रिजल्ट देता है राहु आठ या वृश्चिक का। तो एकदम बम्पर लॉयन छलांग जो बोलते हैं ना, मतलब जीवन में 2 कदम पीछे जाना लेकिन अचानक से इतनी लंबी छलांग लगाना कि लोग देखते रह जाए, तो वो राहु आठ वाले करते हैं। क्योंकि राहु आठ मैंने बताया कि पास्ट लाइफ में इन्होंने लोगों को अपने विद्या से बेवकूफ़ बनाया था, या किसी लोगों की विद्या चुरा ली थी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा किया था कि मतलब लोग इससे परेशान थे, अपने नेम फेम को दिखाने के चक्कर में रह गया था। इसलिए इस लाइफ में इसका वैल्यू नहीं देंगे, इसके काम का भी वैल्यू नहीं देंगे, इससे आके विद्या भी ले जाएंगे, इसके काम को, इसकी विद्या को, इसके किसी भी चीज़ को शुरुआती दौर में वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन हाँ, कुछ टाइम बाद इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने लगता है, पर स्टार्टिंग में लोग इसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो इसलिए 2 कदम पीछे जाके जब ये छलांग मारता है तब जाके इसकी वैल्यू मिलने लगती है। तो राहु आठ जब भी हो तो ऐसे जातक कभी कभी शेयर, रेस, लॉटरी, जुआ, इनसे धन कमाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं, और इस क्षेत्र में जा भी सकते हैं। शेयर तक तो ठीक है, पर रेस, लॉटरी, जुआ, सट्टा, बैटिंग करना ये इनके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि राहु आठ में घूस लेने वाली चीज़, रिश्वत देने वाली चीज़ या बैटिंग करने वाली चीज़, यानी गलत तरीके से कमाना, 2 नंबर से कमाने पे इसको 8 गुना ज़्यादा वापस देना पड़ता है। तो घूस लेना भारी पड़ सकता है, या फिर एक्स्ट्रा पैसा लेना भारी पड़ सकता है। तो अपने
जीवन में घूस ना दे ना लें और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ पे फोकस ना करें, क्योंकि राहु आठ आपको अचानक से बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। शेयर, लॉटरी, सट्टा, बैटिंग में आपको 500 करोड़ मिल सकता है, कमा सकते हैं, पर आपको पता चलेगा कि 1000 करोड़ चुकाना था, यानी कि 1000 करोड़ चुकाना पड़ेगा आपको। कोई पीछे से बड़ा मतलब इन्वेस्टर या फिर मतलब जो बदमाश टाइप हैं वो आपके पीछे पड़ गया है, क्योंकि उसका पैसा लॉस में चला गया। मतलब 2 नंबर का काम लेना इसके लिए फ़ायदा मंद नहीं है, हमेशा डूबता है और ऑफ़र भी आते हैं इसको। तो राहु 8 से ट्रांजिट भी करे तो भी ऑफ़र बहुत ज़्यादा आते हैं, लोग इसको घूस देने आते हैं, 10 के बदले 100 देंगे। पर आपको नहीं लेना है, ध्यान रहे, क्योंकि घूस रिश्वत लेने पे आपको कहीं ना कहीं आप पकड़े जा सकते हैं, या फिर आपका जो मैंने बोला ना राहु 8 वीडियो बनता है, तो इन्हीं लोग का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हो जाता है। तो राहु 8 वाले इनका वीडियो भी बन सकता है। जैसे कि एक बार प्रश्न कुंडली आया था, तो मैंने बोला राहु 8 है तो तुमको मारते हुए वो वीडियो भी बना रहा था। तो हाँ, वो वीडियो भी बना रहा था और मेरा गला भी पकड़ा था और मेरे को मार भी रहा था। तो कहीं ना कहीं प्रश्न कुंडली में भी राहु 8 आना, और वो बोल रहा है कि कुछ लड़ाई हो गया था तो उस दौरान तुम्हारा वीडियो भी बनाया गया था, तुम्हारे गला भी पकड़ा गया था, यानी कॉलर को पकड़ा गया था या गला भी पकड़ा गया था और तुम्हें मारा जा रहा था। तो प्रश्न कुंडली भी यदि आपको सीखना है तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ और मेरे फेसबुक ग्रुप पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, एक्स्ट्रोनेक्स। तो राहु 8 ऐसे जातक को स्त्री के द्वारा भी धन लाभ होता है। कोई मतलब स्त्री के द्वारा धन लाभ हो, या कोई आपका जैसे रिश्तेदार हो, या फिर कोई ना कोई आपको वसीयत में धन मिल जाए किसी का, ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि राहु 8 जो है वो ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा धन भी दिलवाता है। और कहीं ना कहीं अचानक से, क्योंकि अष्टम भाव अचानक से है, तो अचानक से आपको ये वसीयत का धन, प्रॉपर्टी का मिलना या स्त्री के द्वारा धन मिलने का एक संकेत बहुत ज़्यादा रहता है। घर मिल जाए या कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, ये राहु 8 पर अपनी दशा में बहुत ज़्यादा करता है। राहु 8 वाले को देखा गया है कि ऐसे जातक को ससुराल पक्ष से भी धन मिल सकता है या प्रॉपर्टी मिल सकती है, और अचानक से मिलती है, तुरंत तत्काल मिलती है। पर कुछ लफड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि राहु जब तक अपना लफड़ा भरम नहीं दिखाएगा तब तक ये राहु क्या, तो मिलने को तो तुरंत दिलवा देता है, पर उसके बाद कुछ लफड़ा भी लगा सकता है। राहु 8 वाले को वाहन पर बैठने पे या वाहन से डर लगने लगता है एक समय आके, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, या फिर वो मतलब घर में ज़्यादा रहता है और अचानक से वाहन पे बैठेगा तो हमेशा डरता रहता है। उसको लगता है कि सामने वाला आके उसको टक्कर मार देगा, और उसके चक्कर में खुद ही गिर जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। राहु 8 में हो या केतु भी 8 में हो, दोनों में देखा गया है कि उस समय ऐसे जातक, जैसे राहु 8 हो या केतु 8 हो, उस समय मतलब प्राइवेट पार्ट में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि राहु 8 या केतु 8 के साथ चंद्र का भी लिंक हो जाए तो उस समय इसको अंडकोश का बढ़ना या अंडकोश में कष्ट आना, ये भी प्रॉब्लम जो है वो राहु 8 से कनेक्ट होता है। या प्राइवेट पार्ट का भी बहुत ज़्यादा इशू होना, ये राहु 8 से कनेक्ट होता है। राहु जब भी 2 या 8 में हो तो देखा गया है कि जातक का जीवन अप्स एंड डाउन लगा रहता है, यानी कभी हानि कभी लाभ, कभी हाई पे कभी लो पे, कभी करोड़पति कभी रोडपति। तो ये बना रहता है राहु 2 और 8 वाले का, अप्स एंड डाउन जीवन में लगा रहता है। राहु 8 में कोई भी धन किसी भी प्रकार का लेने से बचें, और हो सके तो चांदी का स्क्वायर पीस पहने अपने गले में जिसमें माँ दुर्गा का फोटो हो, क्योंकि राहु माँ दुर्गा की पूजा करने से शांत रहता है। और ऐसे जातक को मतलब बचना चाहिए किसी भी प्रकार का धन लेने से, क्योंकि ऐसे जातक को मतलब धन मिल जाता है अचानक से। और राहु 8 वाले को भी आभास होता रहता है, यानी जीवन वरण का या कोई भी किसी भी प्रकार की विपत्ति का आना इसको पहले ही समझ में आ जाता है। इनको लगता है कोई मरेगा या कुछ होने वाला है, अनहोनी होने वाली है, तो ये पहले ही से इनको लगता है। तो राहु जब भी 8 से कनेक्ट हो तो ऐसे लोगों को भी कुछ ना कुछ आभास हो जाता है। या फिर
जैसे मैंने बताया कि पहले पास्ट लाइफ में कोई विद्या की चाहत थी या फिर ग्रहण किए थे, लोगों को, समाज को नहीं दिए थे और उसके कारण कष्ट दे रहे थे। तो वही विद्या दोबारा इनको तुरंत मिल जाती है, पर वैल्यू कोई नहीं देता और उसी विद्या के कारण इनको पहले से आभास हो जाता है ऐसी-ऐसी चीज़ें होने वाली है, ये चीज़ें होंगी। तो ये लोग बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बनते हैं, मतलब ये लोग आँख बंद करके प्रेडिक्शन करते हैं और धड़ाधड़ प्रेडिक्शन करते हैं। मतलब एक बार कुंडली को देख लिया, इसके बाद जो प्रेडिक्ट करने लगे वो धड़ाधड़ प्रेडिक्ट करेंगे। लोग सोचेंगे अरे! ये आँख मूंद करके देख रहा है क्या कुछ मेरे बारे में? तो उस प्रकार का ऐसा लगता है। तो राहु 8 जिसका भी है वो चेक करें क्या उसके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। यदि होती हैं तो वो मेरे को कमेंट में बताएं और हो सके तो फेसबुक पे भी ज्वाइन हो जाएं। एक्सट्रोनेक्स ग्रुप है, विकी ओबरॉय मेरा फेसबुक चैनल है। धन्यवाद। जय श्री राम।